प्यार की रुत बदलती है जब, जिंदगी चाल चलती है जब, भूली बिसरी तस्वीर से जब, धुंधली धुंधली तहरीर से जब, ख्वाब उलझेंगे ताबीर से जब, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी गम के बादल बरसने लगे, प्यार को हम तरसने लगे, वक्त ने ढाए ऐसे सितम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। तुम्हारे वालिद के मुंबई जाने के बाद, मेरा मतलब उन कलमुहियों के हमराह रहने के बावजूद वो तुम्हारे और हमारे खर्चे की रकम बराबर भेजते रहे। तुमने कुछ सुना? तुमने कुछ कहा? मुझे लगा कि हमारे दिल ने कुछ। शायद एक दूसरे की कैफियत और तासुरात को महसूस कर रहे थे। वैसे भी इश्क प्यार की मंजिलों को तलाश करते करते महबूब और महबूबा दोनों को ही दीवाना बना देता है। लेकिन इतना होश रहे कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मैं अब तक हैरान हूँ। किस लिए भाई? यही कि उस दिन आप फौकन खाला के यहाँ किस तरह मौजूद थे। अरे कुछ ना पूछो, अल्लाह ने लाख लाख बचाया मुझे। यकीनन। वैसे अगर फौकन खाला उस दिन कोई खतरनाक कदम उठा लेती तो? उठा लेती? उन्होंने तो उठा ही लिया था। वो तो अल्लाह ने पुलिस थाना के चक्करों से बचा लिया बस। हाँ, वैसे हम यूं ही दूसरों की बातों में वक्त गुजार देंगे नहीं? मेरे अल्फाज आपके होंठ बयां कर रहे हैं। वैसे जुल, एक अजीब सा खौफ लगता है यूं अकेले मिलने में। अच्छा तो बहुत लगता है और अच्छा नहीं भी लगता। अब ये क्या बात हुई? वैसे मैं आपको बता दूं कि उस दिन की तरह मैं आज भी सारे पीरियड मिस नहीं करूंगी। गाड़ी आहिस्ता भी रोकी जा सकती है। भूल गए? क्या? जो काम करना चाहें कर सकते हैं। भाई यहाँ काफी सन्नाटा है। क्यों ना चहलकदमी की जाए? हाँ। माहौल बहुत खुशनुमा है नहीं? हाँ। गालिबन आप कुछ कहना चाहते हैं? आओ बैठो। इन्होंने तो मेरे हसरत भरे सवालों का इस्तकबाल कर लिया। अब मेरी उम्मीद आपसे है। थोड़ा वक्त तो दें, सब्र व तअम्मुल से काम लें। तरन्नुम, अगर सब्र की बात है तो मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं सारी जिंदगी रुकने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना आपकी इजाज़त के मैं रास्तों को पार करूँ और सोचूं कि वो रही मंजिल, और मंजिल के पहले ही पहुँचते ही अपने आप को खो गए। जिन्हें पाने का जुनून होता है, उन्हें खोने का
खौफ नहीं होता? मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको पाने के लिए हर शय ज़ेर करके आपके कदमों तक पहुँचूंगा। एक लफ्ज़ यकीन होता है जुल्फ, अगर हम दोनों की किस्मत में एक दूसरे का हमसफ़र बन के उम्र गुजारना लिखा है तो दुनिया की कोई भी चट्टान हमारे आड़े नहीं आ सकती। चलिए, अब आपके खाली पीरियड का वक्त ख़त्म हो गया, अब हमें चलना चाहिए। क्या बात है हैदर साहब, खुदा ना करे दुश्मनों की तबीयत तो। नहीं बेगम, पता नहीं क्या बात है। वही तो मैं पूछ रही हूँ। जब मैं नींद के बारे में बोल रहा था, इतनी खुशामद से बुला रहा हूँ लेकिन कमबख्त है, आने का नाम ही नहीं ले रही। इससे तो साफ लगता है कि आपको कोई बड़ी उलझन सता रही है। नहीं, आ जाएगी, आप आराम करिए। हैदर साहब, जब हम दोनों एक हुए थे तो याद है ना, हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से यकीन दिलाया था। हाँ, मुझे याद है कि कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी खुशी हो या फिर दुख दर्द की उलझन हो, हम दोनों एक साथ सुलझाएंगे। तो फिर फौरन बताइए कि आखिर मसला क्या है, आपको क्या चीज परेशान कर रही है? बेगम, हमारे जिगर का टुकड़ा शीरीन ही तो है, बस उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहता हूँ। पर हैदर साहब, शिरीन की शादी का तो कोई मसला ही नहीं है। उसे तो पैदा होते ही समीर आरा ने अपने बेटे जुल्करनैन के लिए मांग कर रखा है। यही उलझन तो परेशान किए हुए है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। सुल्तान आगा ने अपने बेटे सरवर आगा के लिए हमारी बेटी शीरीन को अपनी बहू बनाने का फैसला किया है। और आपने हाँ कह दी क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपसे बात किए बगैर कभी मैंने कोई कदम उठाया है? आपको दो टूक जवाब देकर अपनी हकीकत अयां कर देनी चाहिए थी। बड़ा प्यार आ रहा है बेगम आप। बेगम, कभी कभी बगैर सोचे आप फैसला सुना देती हैं। हैदर साहब, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आपको मालूम है, सरवर आगा को एक बहुत ही अच्छी जॉब मिली, अच्छी पोजीशन की। मानी हुई बात है, रकम भी अच्छी होगी। आप क्या चाहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। एक बात है कि जुल की नौकरी के सिलसिले में हमारी कोशिशें जारी हैं। आपकी बात भी सही है, पर मुझे कोई और बात खटकती रहती है। वो क्या? जुल और शिरीन जब भी आमने सामने होते हैं तो हुज्जतें शुरू हो जाती हैं। हाँ, याद आया। वैसे मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे समर आरा पर पूरा भरोसा है। और मैं आपसे भी कहती हूँ, आप भी अल्लाह पर छोड़ दें। मैं सुल्तान आगा को हाँ कर दूं? अरे, ऐसा मैंने कब कहा? फिर? आप अपने अंदाज में जोर देकर कहिए कि हमारी तरफ से ना भी हो जाए और उन्हें बुरा भी ना लगे। आनम बुआ, आप तो माशाल्लाह से करीब करीब बिल्कुल ठीक हो गई हैं। जी नसीम बीबी, ठीक तो हम बहुत दिनों के हो चुके हैं, पर हमारी शिरीन बिटिया, उन्होंने अब आज़ादी दी है हमें काम करने की। अच्छा, आप किचन में चले, मैं आपको दोपहर के खाने के बारे में बताती हूँ। ये ठीक रहेगा नसीम बीबी। बेटा नसीम आरा, हमें सुल्तान आगा यानी हैदर साहब के यार गार के साहबजादे सरवर, उनके बारे में बताएं।
क्या वो अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं? नहीं मम्मा, सरवर साहब को दिल्ली में बहुत बड़ी नौकरी मिली है। पहले वो दिल्ली में ही रहते थे। हाँ मम्मा, सुल्तान चाचा रिटायर होकर लखनऊ वापस आ गए। हाँ, जीनत ने मुझे बताया था कि वो कहीं पहाड़गंज में रहा करते थे। जी, उनका बहुत बड़ा किले जैसा मकान है। तो यहाँ क्यों रह रहे हैं? दरअसल दिल्ली में उनके 2 बड़े बड़े मकान हैं और लखनऊ के मकान पर केस चल रहा है। यानी कि हमारे ही जैसे हालात हैं। जी, हैदर खालू के बड़ों बड़ों से मरासिम है। सुल्तान चचा को उनका मकान जल्द वापस दिलवा देंगे। अब समझी, हैदर साहब कभी भी ऐसे मामलों में हाथ नहीं डालते जो उनकी गिरफ्त से बाहर हो। पर नसीम, तुम्हें ये सारी दास्तान की खबर कैसे? मुझे उनके बेटे सरवर आगा ने खुद बताया। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। अल्लाह मुबारक करे ये दोस्ती। मम्मा, मैं एक बात और बताती चलूं। मेरी जान नसीम आरा, सुल्तान आगा और उनके साहबजादे के बारे में हर बात हमें बताएं। बेटा नसीम, तुम्हें अपना दिल चीर कर मैं कैसे दिखाऊं? तुमने मेरी सांसों की उम्र दुगनी कर दी। मम्मा, मैंने आपके शौहर की सारी सिलसिलेवार बात सरवर साहब को बता दी है। तुमने अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा किया है। बस एक ही इल्तिजा है, आपके शौहर ना कहकर अब्बा, पापा, अब्बू कुछ भी कहकर मुखातिब किया करो। मम्मा, अपनी बेटी पर यकीन रखो। मैं आपकी इज्जत पर जरा सा हर्फ भी नहीं आने दूंगी। आपके शौहर लफ्ज़ तो मैं सिर्फ आपसे बात करते वक्त इस्तेमाल करती हूँ, दूसरों के सामने नहीं। वक्त के शोर में यूं चीख रहे हैं लम्हे, बहते पानी में कोई डूब रहा हो जैसे। दफ़अतन तरके ताल्लुक़ में भी रुसवाई है, उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर। जैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि जनाब का हाल तो अच्छा है? क्यों, क्या ख्याल है आपका? अल्लाह का करम है, तुम्हारी जुबान ने मिसरा सुना तो पहले तुम्हें शेर के जरिए जवाब देने की कोशिश की, फिर बाद में सोचा कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हूँ। वैसे तुम खैरियत से तो हो? क्यों, मुझे क्या होना है? मैंने सोचा दुश्मनों की तबीयत नासाज तो नहीं। वैसे तरन्नुम बाजी की भी तबीयत कुछ नरम सी है। तुमने मालूम नहीं किया उनसे? वो मुझसे बड़ी हैं, मैं उनका अदब करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि तरन्नुम ने तुम्हें बहुत ही कम वक्त में बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। कभी कभी सही चीजों को भी मानना जरूरी होता है। ओह, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, उस हाथी की तरह जिसके दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। अब जिसके मुंह पे उसकी, जिसके मुंह पे उसकी। आई बात समझ में? बाजी आओ। मेरी तबीयत की वजह से कई दिन की नागा हो गई। अब
नागा हुआ है तो उसकी सजा तो आपको मिलेगी। आपके इत्तला के लिए बाजी मुझसे बात करेंगे। जी। सारी जहां में तुमको तलाश करने के बाद हम यहाँ आए हैं। वैसे यहाँ आकर आपने कोई जुर्म नहीं किया। कितने बेगैरत हो जुल्फाम तुम। कोई बात करे ना करे हमारे बीच में दल्लू का दशहरा बन के बोले जा रहे हो। शिरीन, इंसानियत नाम की चीज तुम्हें छूकर भी नहीं गई। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? बिना ऐब ज़ात खुदा के। अल्लाह, ऐबों का पुलंदा हो तुम। खैर उसका फैसला तो हमें ऊपर जाकर ही होगा। खुदा नहीं करे कि तुम मुझे ऊपर मिलो, बस इतनी दुआ है अल्लाह ताला से मेरी। अरे अल्लाह की बंदी, इतनी देर से यहाँ आई हुई हैं, तुम्हें ढूंढते ढूंढते प्यासी यहाँ तक पहुंची हैं, कम से कम पानी तो पिला दो इन्हें। ठीक है। और फ्रिज से लाना, गरम मत लेके आ जाना। माफी चाहता हूँ मैं आपसे। किस बात की? मेरी बातों से आपकी तबीयत नासाज हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं अपने ही ख्यालों में उलझी हुई थी। मेरी कसम खाइए, क्या आपने जो अभी कहा वो सच है या जो मैंने कहा? जो आपने कहा वही सच है। शुक्रिया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मतलब आप भी मेरे साथ इस तपिश को महसूस कर रही हैं? अगर ये जुर्म है तो खतावार हम दोनों हैं। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। जुल, शिरीन आ रही है, फेस नॉर्मल कर लीजिए। कल 12 बजे का पीरियड आपका खाली है, मैं आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द ही मिलूंगा आपको। लीजिए। पानी लेने गई थी या कुआं खोदने गई थी? देखो किस तरह चुस्तुल वजूद हैं तुम्हारे। तुम्हारे भी तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। मुझे हुक्म देने से अच्छा होता कि खुद ही जाकर ले आते। आप दोनों को तो लड़ने का मौका चाहिए बस। मुझे नहीं, इसे। जुल साहब, क्यों लड़ते हैं आप इस बेचारी से? बेचारी कहकर लफ्ज बेचारी को आप नासाज मत करिए, समझी? देखा बाजी आपने? तो क्या करूं मैं? शिरीन, इसी को प्यार भरी तकरार कहते हैं। मोहब्बत और चाहत का एक ये भी रूप होता है। बाजी, प्यार, मोहब्बत, चाहत, ये अल्फाज मैंने लोगों के मुंह से बहुत सुने हैं, लेकिन मेरे लिए इन अल्फाजों की कोई कीमत नहीं है। शायद इसकी ये भी वजह हो सकती है क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। किसी दिन आप मुझे फुर्सत में बैठकर प्यार की सारी बातें समझाइएगा। मेरी मानो तो इन अल्फाज के मायनों से तुम दूर ही रहो तो अच्छा है, जब तक भी रह सकती हो। बस यूं समझ लो कि एक लाइलाज बीमारी है। खुदा ना करे बाजी, बीमार तो आप भी कई दिनों से चल रही हैं। यार सुल्तान आगा, हमारे पास भी आओगे या खोया खजाना ही तलाश करते रहोगे? यार हैदर, तुम भी कभी कभी गैरों से गुफ्तगू करते हो, चौराहे पर नहीं बैठे हो। यार हम तुम्हें 2 जरूरी बातें बताने के लिए आए थे। पहली तो ये कि तुम्हारा मकान इंशाल्लाह तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। और हमारी शिरीन वाली बात? तो यार वही तो बताने आया हूं मैं तुमसे। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी। तुम्हें तो पता है कि हम अपनी गुड़िया रानी के सपने रात में नहीं दिन में भी देखने लगे हैं। एक राज की बात बताऊं? जब हमारी साहबजादी शिरीन साहिबा इस दुनिया में तशरीफ लाई थी तो हमारी बहन समर आरा ने उनको अपने बेटे जुल के लिए हमसे मांग लिया था। ये क्या कह रहा है? ये बताओ, तुम्हारी साली साहिबा की साहबजादी नसीम आरा? हाँ, तो क्या भाभी के जरिए पैगाम दिलवाऊं? तो ठीक है, ये बात मैं तुम्हारी भाभी को बता देता हूँ।
मम्मा, मम्मा, आप यहीं हैं या कहीं और की सैर पर? सरवर आगा मियाँ को किसी भी हालत में अपना दामाद बनाना चाहती हूँ, पर करूँ क्या? बेटी की माँ होते हुए पैगाम नहीं दे सकती। आप खाला जान से तो मशवरा कर सकती हैं। कैसी बातें करती हो? सोए हुए ख्यालों को जगा दो। मेरे ख्याल से इस रिश्ते के बारे में हैदर साहब और खासकर जीनत को तो बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। यहीं कहीं बैठा जाए? हाँ, वहाँ बैठते हैं। वहाँ साया भी है और सन्नाटा भी। आपके सबसे फेवरेट राइटर कौन है? खुर्रतुल एन हैदर। पढ़ा है मैंने इनके बारे में। और आपकी? मेरे रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड? पता है मुझे उनकी सबसे खास बात क्या लगती है? कि अंग्रेज होने के बावजूद भी उनकी ज़्यादातर परवरिश मसूरी में हुई है। और आज भी वो अपने फैंस से हर सैटरडे रूबरू होते हैं। मुझे यहीं कहीं बैठा जाए? हाँ, यहीं बैठते हैं। तरन्नुम साहिबा, आप जनाब से अपनेपन की महक नहीं आती। मैंने दिल की बात कह दी ना? दिल है तुम्हारे पास? तुम्हारी दी हुई अमानत, जिस तरह मेरी अमानत तुम्हारे पास महफूज। तरन्नुम, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। वो किस लिए? यही कि मैंने अपनी आग में तुम्हें क्यों लपेट लिया? पर मैं करता भी क्या? तुम्हें अपने ख्वाबों की ताबीर महसूस करने लगा हूं। मुझसे कभी जुदा मत होना तुम। मैं अधूरा नहीं मरना चाहता। खुदा ना करे। फूफी की आपसे न जाने कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं जुल्फ। हमें अपनी मोहब्बत और सब्र का दामन यूं ही मजबूती से थामे रहना चाहिए, जो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा हासिल नहीं कर सकता। बाबा जियो सलामत रहो। और सब खैरियत? क्या आपा, बस अल्लाह पाक के करम है। और कहाँ है नसीमारा? वो मेरी जरा दवाइयाँ वगैरह लेने गई है। अच्छा, इसका मतलब देर से आएगी। हाँ, लिस्ट तो लंबी है। कोई खास काम था नसीम से? काम तो आपसे है आपा, सिलसिला उसी से है। हैदर साहब के यारेगार सुल्तान भाई साहब ने हमारी बेटी नसीम आरा का हाथ अपने बेटे सरवर के लिए मांगा है। माशाअल्लाह। सुना है सरवर बेटे को दिल्ली में बड़ी अच्छी जॉब मिली है, और मकान और गाड़ी के साथ। बिल्कुल सही सुना है आपा आपने। बस मैं तो आपकी और नसीम आरा की रजामंदी चाहती हूँ। हमें कोई एतराज नहीं। और हाँ, उन्होंने दस्त बस्ता मुआजरत चाहते हुए ये भी कहा है कि आप जैसी भी शादी चाहती हैं वैसी ही होगी, और उसका पूरे का पूरा खर्चा भाई साहब खुद उठाएंगे। अच्छा आपा, अब मैं चलती हूँ। शुक्र है परवरदिगार का, घर की एक बेटी का रिश्ता तो पक्का हुआ। देखें अब हमारी शिरीन के सेहरे के फूल कब खिलते हैं। जीनत बेगम,
इंशाअल्लाह खुदावंद करीम हमें भी वो दिन जल्द दिखाएगा। हे बुई, आप तो जैसे किवाड़ के पीछे दरार से मुझे ही देख रहे थे। इधर मेरा जुमला खत्म हुआ और आप दाखिल हुए। अच्छा, एक बात तो बताइए, वहां पर मेरे और आपा के सिवाय कोई तीसरा दूर दूर तक नहीं था, तो फिर आपको इस हकीकत का पता कैसे चला? यूं तो होती है मुंह देखी मोहब्बत सबको। जब मैं जानूं कि मेरे बाद मेरा ध्यान रहे, परछाई हूं आपकी। खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। आते आते आपके अल्फाज सुन, आपको यहाँ पाया, आपका शादाब चेहरा नजर आया। आपके इत्मीनान ने मुझे यकीन दिला दिया। जीनत बेगम गवाह है, सैकड़ों गुजरे हुए दिन, सैकड़ों गुजरी हुई रातें, आपकी लाजवाल मुस्कुराहट आज भी वो गुजरा हुआ वक्त आईने की तरह लाकर सामने खड़ा कर देती। हाँ, हम दोनों ही शायद खुली आंखों से अलग अलग ख्वाब देख रहे हैं। अबू, अम्मी, आपकी शीरीन आवाज दे रही है। हमारी बेटी हमें पुकार रही है। ये लीजिए, और ये खत भी। किस खुशी में ये खत? अरे ये तो हमारे जुल के हाथ की लिखाई लगती है। हाँ हाँ, पढ़िए, देखे तो सही इसमें क्या लिखा है। एक मिनट, मैं पहले पुप्पी को भी बुला लूं। हाँ बेटा, पुप्पी, नसीम बाजी, पुप्पी।